ये बजट को जो प्रस्तुत किए है वो चुराई हुई बजट है। 1 रुपया डिवैल्यूएशन किया, 1 रुपया आज 54.3% पे आ गया है। तो ये भी एक कारण हो सकता कि डरी हुई सहमी हुई सरकार इस प्रकार के लाचारी में व्यवस्था भरी ये इन्होंने बजट प्रस्तुत किया है। झारखंड से कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद सुखदेव भगत जी मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आज बजट पेश हुआ और कांग्रेस पार्टी लगातार इसको नकार रही है, आप क्या कहना चाहेंगे बजट? मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार है, वो ये बजट को जो प्रस्तुत की है वो चुराई हुई बजट है। चुराई हुई मैंने इसलिए कहा कि इसमें कांग्रेस पार्टी का जेरॉक्स कॉपी करने का प्रयास किया, जो युवाओं के लिए महिलाओं के लिए उन्होंने किया, लेकिन वो जेरॉक्स जो की है ना वो पढ़ने योग्य नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये चुराई हुए लाचारी का बजट है, व्यवस्था का बजट है, अपनी सत्ता बचाने का बजट है और 150 करोड़ जनता के बजट नहीं है। 2 राज्यों में तक सिमट गई है। आपने बिहार को देखा होगा और ये तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू के ये राज्य का है। तो ऐसा अगर ये प्रेम बिहार के प्रति मैं स्वागत करता हूँ, ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर स्पेशल अगर कहीं पैकेज देने की बातें होती है, एडजस्ट करने की बात होती है, मणिपुर से क्या उन्हें दुश्मनी है? मणिपुर के बारे में ना बजट प्रधान ना कहीं बोलते हैं, मौनी बाबा हो जाते हैं। अभी मैं पंजाब बगल के पंजाब की बात, पंजाब केसरी के लोग अभी जो नाम अभी आ रहा है, लगातार आंदोलनरत किसानों के बारे है, उसके बारे भी ये मौन है। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो पूरे देश में जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो हमारे मध्यम जो MSME की बात करें तो वो 24 लाख, अगर 16 से लेकर 21 तक में 24 लाख यूनिट उसके बंद हो गए, उसके बारे में ये मौन है। और अगर कल मैं देख रहा था, इकोनॉमिक सर्वे में देख रहा था, तो जो कॉरपोरेट घराने हैं उनके 4% उनके आय में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो मार्जिनल लेबर हैं उनके 0.9 माने 1% से भी कम उनके आय बढ़े हैं। इन्फ्लेशन रेट आपके देख सकते हैं, 1 रुपया डिवैल्यूएशन किया, 1 रुपया आज 54.3% पे आ गया है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें आ रही हैं, तो कहने का मतलब, और मुझे लगता है एक उत्साह होता है, बजट जो प्रस्तुत की जाती है तो कोई उत्साह नहीं था, निराशाजनक बजट है और स्टीरियोटाइप बजट प्रेजेंट किया गया है। और इसलिए मैंने कहा कि यह सत्ता बचाने का बजट है, ये जनता के लिए बजट नहीं है। सर, आपने ये भी कहा था कि ये बजट जो है कांग्रेस के न्याय पत्र से कॉपी किया गया है, तो इसी पे NDA के सांसद जो हैं राजेश वर्मा, वो कह रहे हैं कि अगर कॉपी बजट है तो आप लोगों को उनको धन्यवाद देना चाहिए कि उनका बजट लिया है, मीडिया के आगे धन्यवाद देना चाहिए। मैं एक बात बताऊँ, एक लाइन मैं आपको आता है, रोको मत जाने दो। एक होता रोको मत जाने दो, लेकिन रोको में अगर आप कॉमा लगा देंगे तो रोको मत जाने दो, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इन्होंने कॉपी जरूर की है, लेकिन कॉपी में नियत वो नहीं है जो चीज़ें कांग्रेस पार्टी ने लाई थी, जो राहुल गांधी जी ने लाई थी। सर, आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, बिहार के लिए इतना कुछ मिला है बजट में, बिहार के पास ही झारखंड है, झारखंड के लिए कोई नामो निशान नहीं था इसमें, क्या कुछ कहना चाहिए? मुझे लगता है कि अचानक जो बिहार के प्रति प्रेम उमड़ा है, इनके मन में एक शंका है, वो सशंकित है, कहीं नीतीश कुमार जी वो, क्योंकि जिस प्रकार इनके भारतीय जनता पार्टी का रवैया है, आपने देखा होगा जिस प्रकार यहाँ अभी कांवरिया के बारे जिस प्रकार उन्होंने जो गाइडलाइन दिया गया था वो उन्होंने अपोज किया था, इसका सहयोगी दल होने के बाद भी। तो एक लगता है कि भय का भी वातावरण है। ये अलग बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी है अभी। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि डरी हुई सहमी हुई सरकार इस प्रकार के लाचारी में व्यवस्था भरी ये इन्होंने बजट प्रस्तुत किया है। शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने बातचीत करी झारखंड से कांग्रेस पार्टी के सांसद सुखदेव भगत से। फिलहाल के लिए नई दिल्ली से द न्यूज़ 15 के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।